मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की आज 120वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में चतुर्थ अध्याय का प्रथम मान्य पढ़ रहे हैं। उसमें 18वें सूत्र तक हो गया था। आज 19वें सूत्र से पढ़ेंगे। अभी परीक्षा प्रकरण में बीच में अनेक प्रावादकों का परीक्षण कर रहे हैं। प्रावादक मतलब क्या क्या मानते हैं, कैसे कैसी मान्यता है। एक प्रकार के उनको नास्तिक कहा जाता है। कौन सा नास्तिक किस प्रकार मानता है, अलग 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 यहाँ पर चर्चा है। तो कल एक प्रकरण पढ़ा था, आज एक नया प्रकरण है। अथ अपर आह, अब दूसरा व्यक्ति कहता है। 4:1:19 में सूत्र बोलिए। ईश्वर कारणम पुरुष कर्म अफल्य दर्शनात्। पूर्व पक्षी का सूत्र है। पूर्व पक्षी कहता है ईश्वर ही कारण है संसार को बनाने में, अथवा आपको जो भी सुख दुख मिलता है उसमें सबका कारण ईश्वर है। बहुत बड़ा संप्रदाय चलता है, सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ का कारण केवल ईश्वर को मानते। हम भी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर को हम निमित्त कारण मानते हैं। लेकिन ईश्वर अपनी इच्छा से सुख दुख देता है, हम ऐसे नहीं मानते। किसी को कोई दुख हो गया, वियोग हो गया, कष्ट हो गया, तो कहते हैं तो ईश्वर की मर्जी से हुआ। ऐसे नहीं है। तो यदि ऐसे मानेंगे क्या दोष आएगा? संसार में अन्याय नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। यानी सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रही है, तब तो सब कुछ न्याय ही होगा। ईश्वर तो कभी अन्याय करेगा नहीं। और ईश्वर जिसको चाहे दे दिया, जिसको चाहे कम दिया, अधिक दिया, ये सब मानेंगे, तब तो ईश्वर की न्यायकारिता कैसे रहेगी? चाहे मर्जी जिसको दे दिया, तब तो न्यायकारिता नहीं रहेगी। तो जो लोग ऐसे मानते हैं ईश्वर ही कारण है, सृष्टि ईश्वर अपने लिए नहीं बनाए, न अपने सुख के लिए बने। लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं बैठे बैठे ईश्वर बोर हो रहा था, संसार को बना दिया। ऐसे नहीं है। ईश्वर कारण नहीं है। कारण मनुष्य के कर्म, अन्य प्राणियों के कर्म में इतने कारण नहीं है, केवल मनुष्यों के कर्म ही कारण है। तो ईश्वर को कारण मानना एक गलत मान्यता है, पूर्व पक्षी है। और पूर्व पक्षी क्यों कहता है ईश्वर सबका कारण है? संसार का, सृष्टि का, जो भी हमें सुख दुख प्राप्त होता है उसका कारण ईश्वर को क्यों मानता है? हेतु दे रहा, पुरुष कर्म अफल्य दर्शनात्। पुरुष के कर्म का अफलीभूत होना देखे जाने से, कर्म किया फल नहीं मिला। प्राय करके लोगों के यही आक्षेप रहता है, इतना अच्छा कर्म करता है, देखो उसको तो कुछ फल मिला नहीं।
व्यक्ति इतना बुरा करता है, बड़ा मौज करता है। ये जो संसार में प्रचलित है, इसी मान्यता को एक प्रवादोक कहते हैं। आज ये मान्यता चल रही तो उस समय भी चल रही थी, तो उसका उत्तर देंगे। तो संसार में जो भी होता है सब ईश्वर की मर्जी से, ऐसे पूर्वपक्षी कह रहा। क्यों? क्योंकि कर्म करने से कुछ नहीं मिलता है। क्या कहते हैं? समय से पहले नहीं मिलता और भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता। जितना आपका भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा। आप एड़ी से छोटी तक जोर लगा दो, कुछ नहीं मिलने वाला है। जो ईश्वर की मर्जी वही होगी, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। फिर उपदेश क्यों दिया जाता है? इतने सत्संग, प्रवचन, प्रेरणा, उपदेश क्यों? यदि ईश्वर की मर्जी से ही होगा, सब तो ईश्वर की मर्जी से होगा। आप क्यों कह रहे ये कर मत करो, ये मत कर, ये करो, यहाँ आओ, सत्संग में सुनो, क्यों कहते? जो भी होगा ईश्वर की मर्जी से होगा। कर्म करने से नहीं होगा, जो आपके भाग्य में होगा मिलेगा। भाग्यवाद है। वैदिक मान्यता में भाग्यवाद नहीं है। भाग्य में जो है वो मिलेगा, लेकिन पुरुषार्थ करके भाग्य को भी बदला जा सकता है। बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न होता है, क्या हम भाग्य को भी बदल सकते हैं? और जो वैदिक सिद्धांत को जानते हैं उनके अंदर भी आता है भाग्य, वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भाग्य बना कैसे? हमारे कर्म से बदला बना था, तो उसका तो भोगना ही पड़ेगा ना, उसको कैसे बदला जा सकता है? ये प्रश्न उठता है। तो ऐसे पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत किया, प्रश्न करने वाले ने ऐसे बात को प्रस्तुत किया। भाष्य देखिए, पुरुषो अयम समयमानः न अवश्यम समय फलम प्राप्नोति। पुरुष अयम, अयम पुरुष, ये जो मनुष्य है, समयमानः, चेष्टा करता हुआ, परिश्रम पुरुषार्थ करता हुआ, समय फलम न अवश्यम प्राप्नोति, समय का फल, जो पुरुषार्थ किया उसका फल को निश्चित रूप से प्राप्त नहीं करता है। कई लोग पुरुषार्थ करते हैं, किसी किसी को फल मिलता है, किसी को नहीं मिलता। जैसे परिश्रम किया, जैसे पुरुषार्थ किया, वैसे फल जरूर मिलता है, ऐसे देखा नहीं जाता है। कौन कह रहा है? पूर्वपक्षी, प्रश्न करने वाला, दोष दिखाने वाला। तेन अनुमीयते पराधीनम पुरुषस्य कर्मफल आराधनम। तेन अनुमीयते, इसलिए हम अनुमान करते हैं, पराधीनम, पर के अधीन है, दूसरे के अधीन है। किसके अधीन? पुरुषस्य कर्मफल आराधनम, पुरुष के कर्म का फल जो सिद्ध होना है, ये दूसरे के अधीन है। मुसलमान ऐसे मानते हैं, कोई अंधा होकर पैदा हो गया तो ये नहीं कहते कि भाई उसका कर्म ऐसे था। वो तो कर्म मानते नहीं, पिछले जन्म अगला जन्म मानते नहीं। वो कहते अल्लाह की मर्जी से हुआ है। तो अल्लाह न्यायकारी हुआ, अन्यायकारी हुआ, एक को अंधा बना देता है, को चक्षुष्मान बना दिया। ये उनको समझ में नहीं आता है। तो पर यहाँ वैसे ही एक पूर्व पक्षी कह रहा, इससे हम अनुमान करते हैं कर्म फल आराधनम, कर्म फल की जो सिद्धि है, पुरुष के कर्म का फल सिद्ध होना किसी दूसरे के अधीन है। यद अधीनम स ईश्वरा, और जिसके अधीन वो कर्म का फल है उसको हम ईश्वर कहते हैं। आपके कर्म के अधीन नहीं है। किसके अधीन है? ईश्वर के अधीन है। सांख्य में बकायदा ऐसे ही प्रश्न उठा पूर्व पक्षी। तस्मात् ईश्वर कारणम इति, इसलिए ईश्वर कारण है। कर्म कारण नहीं है, ईश्वर कारण है। स्वामी जी जो बताया कि पुरुषार्थ से भाग्य को बदल सकते हैं, तो जैसे योग दर्शन में आया है क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों के विषय में, कि क्लिष्ट के प्रवाह में जो अक्लिष्ट आ गई वो भी अक्लिष्ट ही रहेगी वो, और अक्लिष्ट में जो आ गई वो क्लिष्ट रहेगी। तो इसी प्रकार से क्या, जो कर्म हमने कर दिया है वो पाप रूप में किया तो उसका पाप फल भोगना ही पड़ेगा। पुण्य करके नया पुण्य कर्माशय बना सकते हैं, फिर उसका नया पुण्य फल मिलेगा।
लेकिन जितना किया उतना भोगना ही पड़ेगा, उसको बदला नहीं जा सकता। पूरा पूरा कहना तो कठिन है, कौन से को बदल सकते हैं कौन से को नहीं बदल सकते कहना कठिन है। लेकिन प्रायश्चित एक प्रकरण है। प्रायश्चित का अर्थ क्या होता है? स्वयं दंड लेकर अपने पाप को समाप्त कर देना। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा, लेकिन ऐसे में वो कर रहा हूँ। एक व्यक्ति किसी के 1000 रुपया चुरा लिया, अब उसको दंड मिलेगा। ईश्वर का नियम क्या है? एक बीज बोएंगे तो कई गुना होकर फल देगा। 1000 रुपया चुराए तो कई हजार, हो सकता है लाखों, आपको दंड भुगतना पड़ेगा। पुण्य में भी ऐसे होता है, 1000 दान दिया तो कई गुना होकर फल मिलेगा, लाखों मिलेगा। थोड़ा सा दान दिया बहुत बड़ा फल मिलता है, ये तो नियम है। तो मानो 1000 ने चुरा लिया, अब उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। यदि उसके अंदर फिर सात्विक वृत्ति आए तो जाकर 1000 रुपया वापस कर दे, बेइज्जती तो होगी। और जो बेइज्जती हुई है वो उसके अतिरिक्त भोग रहा हुआ। और 1000 रुपया दे दिया, उसका वापस कर दिया, और मानो कहेगा 1000 रुपया लिया था, बहुत गलती हो गई, आपको 2000 देता हूँ, आप किसी को मत कहना। हो सकता है ना ऐसे? 2000 रुपये दे दिया, वो कहेगा नहीं नहीं, आपने रुपये तो दे दिया, मैं सबके सामने घोषणा करूँगा कि इस व्यक्ति ने मेरा चुरा कर लिया था। आपके पास क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है। तो कहेगा मैं तो कहूँगा आपने चोरी की थी। तो या तो ऐसे में कह सकता है कुछ ज़्यादा पैसा दो, पैसा के लोभ में कर सकता है। नहीं तो कहेगा पैसा मुझे नहीं चाहिए, मैं तो कहूँगा सबको, अपमानित करना चाहता है। वो जो बेइज्जती होगी उससे उसका दुख मिलेगा ना, उस दुख से वो कट जाएगा। प्रायश्चित में मनुस्मृति में कहा प्राय नाम तप प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्यते। तपो निश्चय संयोगात् प्रायश्चित्तम इति रीयते। प्राय का अर्थ होता है शरीर से कुछ कष्ट उठाना। आपने मतलब एक व्यक्ति ने 1000 रुपया चुराया तो उसके लिए वो भुगतान 2000 कर रहा, तो 2000 के लिए परिश्रम करके तो पैसा कमाया। ये जो कष्ट उठाया ये कष्ट उसका प्राय हो गया, और चित्त में ऐसे निश्चय हो गया जीवन में कभी नहीं करूँगा। दोष होना कोई बड़ी बात नहीं है, दोष नहीं होगा तब तो मुक्ति में होंगे। मुक्त जीवात्मा कोई दोष नहीं करता है। संसार में है तो दोष तो होगा, जानबूझकर भी हो सकता है, गलती से भी हो सकती है। जानबूझकर संस्कार से प्रेरित होकर कर सकता है व्यक्ति, और अज्ञानता से तो सबसे गलती होती है, ऋषियों से भी हो सकती है अज्ञानता से। तो ये जो गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है, उस गलती को बार बार करने से वो महापाप बन जाता है। छोटे छोटे दोष बार बार आप करने से ये छोटा दोष को बड़ा दोष माना जाता है, महापाप में आता है, निरक्तकारणी होता है। और पाप को करके छुपाने से पाप महापाप बन जाता है। और तीसरी बात बताए, जो लोग पाप करते हैं उनके साथ आप व्यवहार करते हैं, आपका संग ऐसे है तो भी वो एक पाप बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रकरण पता है। प्रायश्चित प्रकरण में मैं ये कह रहा था शरीर से कुछ कष्ट नहीं उठाए, तो इसलिए शरीर से गलती हो जाए तो कुछ भूखे रह गया, कुछ 1 घंटा अधिक शारीरिक श्रम कर दिया, तो इससे हमारा प्राय हो गया। और चित्त में निश्चय हो जाए कि जीवन में कभी ऐसे गलती नहीं करूँगा। गलती हो गई बड़ी बात नहीं है, यदि आपको ये निश्चय हो गया कि जीवन में कभी और ऐसी गलती नहीं करूँगा, पक्का हो गया, तो आपका प्रायश्चित पूरा हो गया। एक कर्म का फल एक बार मिलेगा। खुद आपने प्रायश्चित करके ले लिया, हो गया पूरा, अकाउंट क्लोज। यदि आपने नहीं लिया, माता पिता ने दिया तो भी हो गया और दोबारा नहीं मिलेगा। राजा ने नहीं दिया, सरकार न्याय व्यवस्था से न्यायपालिका से आपको दंड मिल गया, दोबारा नहीं मिलेगा। और किसी से नहीं मिला तो फिर ईश्वर देगा, और किसी से कम अधिक हुआ तो फिर ईश्वर देगा।
पाप कर्म का फल पुण्य करके कट जाएगा, ये सामान्य नियम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति है जिस पाप का प्रायश्चित हम कर सकते हैं। ये तो स्वामी जी इस जन्म के कर्मों से संबंधित हो गया, लेकिन जो भाग्यवाद है वो पूर्व जन्मों के कर्मों से है कि जो पूर्व में जन्म में हमने कर्म किए हैं, तो उनको भी हम इस प्रकार से काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। अगर किसी की बुद्धि चली नहीं रही है तो क्या करेगा? उसकी बुद्धि ऐसे कमजोर बुद्धि क्यों मिली? पिछले जन्म में ऐसे कुछ कर्म किया होगा, इसलिए ऐसी बुद्धि में नहीं है, हमें बुद्धि चलती नहीं है। अब पुरुषार्थ करेगा, बुद्धिमान के पास रहेगा, सीखेगा, तो एक नियम है, बड़ों के पास जाए, बुद्धिमान विद्वानों के पास जाए तो कम बोलो ज़्यादा सुनो, जैसे सुनो वैसे करना है। आप वहाँ जाकर ज़्यादा बोलेंगे तो आपको उपलब्धि क्या होगी? तो कई लोगों की ऐसा आदत होती है, सुनाने में लगता है, इतना सुनाएंगे इतना सुनाएंगे इतना सुनाएंगे, तो ऐसे करेगा तो उसकी बुद्धि जितनी है उतनी ही रहेगी। जब दूसरों से, अपने से बड़ों से, बुद्धिमान व्यक्तियों से, विद्वानों से, योगियों से सुनेगा और गहराई से सुनेगा, विचार करेगा, तो बुद्धि बढ़ेगी। बुद्धि बढ़ाने के लिए एक उपाय ये बताया। दूसरा उपाय, किसी गंभीर शास्त्र को पढ़े। कथा कहानी पढ़ने से बुद्धि नहीं बढ़ती है। किसी गंभीर शास्त्र को पढ़े। स्वयं पढ़ने से तो समझ में नहीं आएगा। जब स्वयं पढ़ने से समझ में आ जाता है तो सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो जाते। तो किसी योग्य व्यक्ति से, अध्यापक से पढ़ना पड़ेगा, तब उसकी बुद्धि बढ़ेगी। बुद्धि जो कमजोर बुद्धि मिली थी, किसने मिली थी? पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर। अब वो पुरुषार्थ करके कमजोर बुद्धि को हटाकर बुद्धिमान बनता है। किसी को जन्म से शरीर ठीक ठाक नहीं मिला और बाद में पुरुषार्थ करके शरीर को अच्छा बनाता। एक व्यक्ति बता रहे थे कि उनका बेटा जो है जन्म से कुछ जल्दी पैदा हो गया था, 7वें महीने में। गर्भ में केवल 7 महीना रहा तो शरीर तो ऐसे बहुत मजबूत पुष्ट नहीं होगा। फिर डॉक्टर उनको दिखाया, बड़े हो गया, तो उन्होंने कहा इसको जितना शारीरिक परिश्रम अर्थात खेल कूद में कराएंगे तब वो अधिक अच्छा हो सकता है, और कोई उपाय नहीं, दवाई आदि से नहीं होगा। तो उसको जो एडवेंचर्स होता है ना, भयानक खेल कूद होते हैं, बहुत साहस से करना पड़ता है, उसमें उसको छोड़ दिए। उसमें तो बहुत आक्रोश से युक्त होकर करना पड़ता है, तो ठीक हो गया और कई बहुत बड़े बड़े मेडल जीत लिया। सत्य घटना है, काल्पनिक नहीं है। तो पिछले जन्म के आधार पर उसको ऐसे मिला था, माता पिता शरीर, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ करके आगे बढ़ गया। लेकिन सभी कर्मों का हो जाएगा, मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ। जी, ये जो कर्म है वो हमको उनका फल मिलना प्रारंभ हो चुका है, फिर अब हम उनको बदल रहे हैं। लेकिन जिन कर्मों का फल आगे मिलेगा उनको भी बदल सकते हैं। बदल सकता है ना। वही जो विद्वानों में मतभेद है, मुक्ति में जाने से पहले सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं और दूसरे कहते रह जाते हैं। इसीलिए तो होता है, यदि आप कहोगे भोगना ही पड़ेगा तब तो रखना पड़ेगा आपको। और एक व्यक्ति ने योगाभ्यास किया। योगाभ्यास करना कम कठिन काम नहीं है। संसार के सबसे कठिन काम क्या है? मन को रोकना, सारे विषयों से मन को हटाकर अदृश्य शक्ति में मन को लगाना कोई सरल काम नहीं है। इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ऐसे करते करते हो गया, जितना भोग लिया भोग लिया, ये प्रायश्चित हो गया उसका। हम तो ऐसे मानते हैं सब कर्म खत्म हो जाएंगे। मतलब पाप से, पुण्य से पाप कट जाएगा। जो पाप सारे पाप सारे पुण्य का नहीं होगा, ये नियम नहीं बना सकते। अब किसी एक मनुष्य की किसी ने हत्या कर दी, अब 1000 रुपये चोरी किया तो मैंने कहा 2000 दे दो लेकर वापस, और अपमान हो तो सहन कर लो। अब किसी की हत्या कर दी तो जीवन तो दे नहीं सकता, तो उसका भोगना पड़ेगा। कौन से कर्म का प्रायश्चित हो सकता है, कौन से का नहीं हो सकता है, वो कहना कठिन है।
और कुछ का जैसे संस्कार को तो पूरा नष्ट कर ही सकते हैं आप, और संस्कार को नष्ट करते करते कुछ कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, क्योंकि वो वेग होता है ना संस्कार का। उस वेग को रोकना चाहे आप जानते ही गलत, फिर भी रोक नहीं पाते हैं, वो संस्कार से गलत काम कर देते हैं, तो उसका फल भी भोगना पड़ता है। अपमान होगा, हानि होगी, जो भी होगा होगा जरूर। तो ऐसे करते करते कुछ फल भोग लेता है व्यक्ति, मुक्ति तक तो बहुत कुछ भोग लेता है। न्याय तो मानता है मुक्ति तक सारा भोग ही लेता है। मतलब यदि आपके कर्माशय का ढेर बना है, वो क्लियर नहीं है अभी, तो आपको जन्म ही लेना पड़ेगा। आप वो उस मुक्ति स्थिति को प्राप्त ही नहीं कर सकते, सारे क्लेशों को दग्धबीज कर नहीं सकते। सारे क्लेशों को दग्धबीज करते करते लगभग 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 भोग पे जाना पड़ता है। न्याय ऐसे कहता है जब प्रारब्ध को भी भोग लेता है और उसके साथ उसका समाप्त हो जाता है, तो मुक्ति होती है। चर्चा आएगी, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है क्या? स्वामी जी, जो इस जन्म में कर्म किए आपने बताया संस्कारों के वेग आने से, वो तो उनसे जो हमने कर्म किए उनका फल भोगा है, जो पूर्व संचित कर्म थे उनका तो नहीं भोगा गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो कर्म तो गति तो बहुत विचित्र है, पूरा पूरा नहीं कह सकते, लेकिन फल भोग होता है, उसमें दुख होता है। एक तो बड़ी बात पे ये देखो, कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है कितनी ग्लानि होती है। नहीं, थोड़ा सा भी साधक योगाभ्यास होता है, ग्लानि बहुत होती है। वो एक प्रकार से आंतरिक दुख भोग रहा। आप दुख का अर्थ सोच रहे कि उंगली कट गई तभी उसको दुख है, ऐसे नहीं है। अंदर से दुख होता है। वही कह रहा हूँ, वो तो परिणाम उसी को ही आप लेते हैं कि ये ऐसे ही होता है कर्म का फल, ऐसे नहीं है। आंतरिक रूप से जो ग्लानि होता है वो भी सब होता है, सब जुड़ा रहता है। आंतरिक ग्लानि तो कर्म का परिणाम माना जाएगा, फल तो उसका ऐसा मिलेगा। नहीं है, आंतरिक ग्लानि सबके परिणाम होता तो सबको होता है। उंगली कट जाए तो योगी के भी खून बहेगा, भोगी के वो बहेगा, ये कर्म का परिणाम है। परिणाम जो होता है निश्चित होता है, क्रिया के तुरंत बाद होता है, सबको होगा। प्रभाव एक अलग चीज है, फल एक अलग चीज है, परिणाम इसको नहीं है। परीक्षा में आपने लिखा, जो लिखा उसका रिजल्ट आ गया, परिणाम ये है। जैसे लिखा वैसा आया, ये परिणाम है। अब उसके आधार पर आप कितने खुशी होंगे। 95 आ गया तो एक व्यक्ति खुशी में नाचने लगता है, और एक व्यक्ति कहता है हो 5 अंक कट गए मेरे, 100 से 100 नहीं ले पाया। तो परिणाम जो ग्लानि हो रही है योगी को या भोगी को कम हो रही है या नहीं हो रही है, वो फिर अपने हिसाब से वो फल ले रहा है या ईश्वर दे रहा है उसको? अलग अलग स्थिति है, अपने अविद्या के कारण से भी हो सकता है, अविद्या भी कारण है। और अच्छे कर्म में जो उत्साह, निर्भयता, आनंद ईश्वर प्रदान करते हो, वो भी फल है। अब उसको सीधा फल कहोगे तो कट गया मानना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं नहीं, है। कुछ कुछ फल तत्कालिक। मिलेगा। नहीं, जो ईश्वर ने आनंद उत्साह दिया वो बहुत अधिक नहीं दिया है, वो कर्म का फल तो बहुत अधिक हो सकता है उसका, वो बहुत सीमित दिया है, तो कुछ अंशों में कर्म का फल मिला, कुछ बचा। संस्कार उससे दबता है, बढ़ता भी है ना, संस्कार है। थोड़ा सा ध्यान किया, व्यक्ति को अच्छा लगा और सोचता है मैं तो अंतिम उपलब्धि को प्राप्त कर लिया, मेरे लिए और कुछ बचा ही नहीं, ऐसी चित्त की स्थिति बन गई वो तो संस्कार से। उसने और अपने एक आप बढ़ा व्यक्ति दिया सोचता है उसको। नहीं नहीं मैं तो अभी बहुत बाकी है, स्थिति दोनों के बराबर है। तो दोनों के संस्कार काम करते हैं ना। अब एक व्यक्ति 20 साल से चोरी कर रहा है, अब ईश्वर उसको भी लज्जा भया शंका उत्पन्न करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई व्यक्ति पहली बार चोरी करेगा तो कैसे हो जाता है, तो इसलिए उसको पूरा पूरा नहीं कह सकते। पूरा पूरा किसी भी कर्म का फल हम विवेचन कर ही नहीं सकते। हाँ, वो तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन जो कह रहे हैं कि प्रारब्ध लगभग समाप्त हो जाता है मुक्ति तक जाते जाते, अब अभी मनुष्य जन्म जो है, इससे पहले अगला पिछला मनुष्य जन्म में जो कुछ ऐसे कार्य किए थे जो अन्य जातियों में भोगने थे, गाय घोड़ा बिल्ली में, और मैंने मनुष्य जन्म प्राप्त करके और मुक्ति प्राप्त कर ली इसी जन्म में, और
वो रह गए और वो इस जन्म में भोग ही नहीं सकते हैं, ना उनको ग्लानि के रूप में तो भोग ऐसे सकते हैं। व्यक्ति की मुक्ति नहीं होगी, ऐसे मानते हैं। तो अभी जो मनुष्य जन्म जिसकी मुक्ति हो रही है, जिसकी इस जन्म में मुक्ति होगी, इसका मतलब वो इससे पूर्व जन्म में तुरंत मनुष्य था। हो सकता है बाकी उन्होंने बाकी सब भोग लिया, जो कुत्ते गधे घोड़े बिल्ली मक्खी मच्छर में भोगना था उसको भोग चुका है। नहीं, उसका इतना कर्माशय इतना विशेष होना चाहिए, केवल भोगने मात्र से अगर उसका 50% सामान्य हुआ है, तब तो वो मुक्ति का अधिकारी नहीं बनेगा। तो वो बहुत विशेष उत्तम कर्म उसके होने चाहिए। तो उत्तम कर्म किए हैं, करते करते भी कई बार ऐसे कर्म होते हैं साथ में कि जो, लेकिन वो बहुत सीमित होते हैं। और उत्तम कर्म ज़्यादा है तो मनुष्य के बाद मनुष्य जन्म मिल गया, लेकिन कुछ कुछ अंशों में कुत्ता बिल्ली के बचे हुए हैं, उनका क्या होगा? नहीं, कुछ बचे हुए तो उसका फल है। जो व्यक्ति ऐसे मानते हैं उनके पक्ष में ये आएगा कि भाई उसके लिए मुख्य होता है कर्म का फल, सुख दुख का भी बताएंगे न्याय में। कर्म का फल सुख दुख होता है। कौन से योनि के लिए कौन सा कर्म है, इसको पूरा पूरा कहना कठिन है। क्या उस कर्म का फल दूसरे योनि में भोग सकता है? कुछ भोग सकते हैं, कुछ नहीं भोग सकते। प्लस केवल सुख दुख के आधार पर निर्णय कर सकते हैं, पूरा पूरा नहीं कह सकते। यदि ऐसे कर्म हुआ तो उन कर्मों को भोग कर खत्म करने के बाद आएगा, इनके मत है। जो लोग ऐसे मानते हैं उनके मत में। हमारे मत में तो कुछ भी कर्म हो, क्लेशों को दग्धबीज करना मुख्य है। क्लेश दग्धबीज हो गए तो जितने में कर्म पड़े सब खत्म। वो तो ठीक है, ये तो पक्ष अच्छा है, लेकिन फिर वो नहीं हुआ ना कि उसने सब भोग लिया इसलिए खत्म हो गए वो। चलो जब आएगी चर्चा तब करेंगे। अभी अभी तो आप इसको ऐसे समझिए। ऐसे व्यक्ति यहाँ तक आ नहीं सकता, उनका ऐसे मान्यता है। बहुत अधिक वो तो नहीं आएगा, थोड़ा बहुत है तो दो चार कुत्ते बिल्ली के लिए करूंगा। अब यही तो बात है ना, कितने होने पर जन्म मिलेगा? नहीं, जन्म तो नहीं मिल सकता उसको, जन्म तो तब मिलेगा जब वो बहुत अधिक समुच्चय हो जाएगा। तो बस वही तो, बहुत अधिक मतलब कितना? यहाँ पे नियम नहीं है ना। और सब ऋषियों ने भी हाथ खड़ा कर दिया, हम तो क्या आकलन करेंगे। लेकिन कर्म का फल नियम है, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, ये पक्का है। इसमें किसी को कोई मतभेद नहीं है। अच्छे कर्म करते जाओ, योगाभ्यास करो, योग के शरण में जाओ, और कोई नहीं है। योग के क्या? तत्व ज्ञानम शरणम प्रपद्यते आत्मानम भूतग्रामम च। अपने आप को और सारे प्राणी समुदाय को दुखों में घिरा हुआ देखकर तत्व ज्ञानम, सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान, संबोध, उसके शरण में चला जाता है योगी। बस चला गया तो और गलत कर्म होंगे नहीं। चलो, कर्मफल के विषय में तो जितनी भी चर्चा करें वो कमी है, अनंत है। आगे देखिए, सिद्धांत इसका उत्तर दे रहा है। 20वां सूत्र बोलिए। न पुरुष कर्म अभावे फल अनिष्पते। सिद्धांत ने कह रहा आपकी बात ठीक नहीं है कि ईश्वर सभी कर्मों का जो फल मिलता है उसका कारण ईश्वर है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक, जो कुछ भी सुख दुख मिलता है, जो कुछ भी फल मिलता है, जो कुछ भी संसार बनता है, वो ईश्वर के कारण से। ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? पुरुष कर्म भाव है। यदि ऐसे होता, ईश्वर के मर्जी से फल मिलता, तब पुरुष को कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पुरुष कर्म अभाव होने पर फल अनिष्पत्ति है, फल की प्राप्ति न होने से। कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क का ये अर्थ नहीं होता। ये आपकी मान्यता कि ऐसे हो तो इसको पूर्व पक्षी मानेंगे। ऐसे कहीं लिखा है क्या? नहीं, तो क्यों आप मानते हैं ऐसे? तो सिद्धांति कह रहा है यदि बिना कर्म के ईश्वर की मर्जी से फल मिलता है तो दुकान बाजार व्यापार नौकरी चाकरी सब बंद करो,
ईश्वर की मर्जी है, जिसको देना दे देगा। इसलिए कोई नहीं करते हैं। खेती करने से ही आपको फसल मिलता है, नौकरी करने से वेतन मिलता है। यदि ईश्वर की मर्जी से मिलता है तो जो नौकरी नहीं करता उसको क्यों वेतन नहीं मिलता? तो पूर्व पक्षी ने क्या कहा? सब फल का कारण ईश्वर है, ऐसे कहा। पूर्व पक्षी ने जो वाक्य बोला कि पराधीनम पुरुषस्य कर्म फल है, पुरुष के कर्मों का फल ईश्वर के अधीन है। कर्म तो पुरुष के ही हैं, तो कर्म के आधार पे तो फल मिल रहा है। नहीं, ये तो सिद्धांत पक्ष है, आपको भी पता चलेगा। ये नहीं कह रहा है, पूर्व पक्षी ये नहीं कहता है कि कर्म करते आप और फल ईश्वर देता है, ये नहीं कहता। ये तो सिद्धांत पक्ष है। तो फिर पुरुषस्य कर्म फल लिखा है ना उसने, समझिए। पुरुष के कर्म अफल दर्शन, सूत्र देखो क्या कह रहा है। पुरुष के कर्म का फल मिलता नहीं है। इसका मतलब ईश्वर अपनी मर्जी से देता है। नहीं, पुरुष के कर्मों का फल उसको स्वयं नहीं हो रहा है, वो जो आगे कह रहे हैं ना, पुरुषायाम समीमान अवश्यम समी फलम प्राप्त तेन अनुमित पराधीनम, इससे अनुमान ये कर रहे हैं कि पराधीनम पुरुषस्य कर्म फलम। आप भी अनुमान जी जैसे बोल रहे हैं, ये भाव नहीं है। निक्का पंक्ति तो मैंने भी पढ़ा है, उसको ऐसे कोई बात नहीं है। पूर्व पक्षी की मान्यता यही है कि पुरुष कर्म करने पर भी फल नहीं मिलता। इसका मतलब जो मिल रहा है सब ईश्वर की मर्जी से मिल रहा है, जी। नहीं तो बनेगा नहीं ना। और आप जो कह रहे हो तो सिद्धांत पक्ष है, आगे सिद्धांति का सूत्र में कहेगा वो, तो पूर्व पक्ष बनेगा ही नहीं। कर्म करते क्यों है ईश्वर ही करते? तो वो लोग ये कहते हैं कि वो भी ईश्वर ही करा रहा है, कर्म नहीं करना। हाँ, ईश्वर करा रहा था, आप बढ़ जाओ, नौकरी क्यों करते? ईश्वर करा रहा तो मत जाओ ना, क्यों जाते हैं सुबह सुबह? और उनके मोबाइल छीन लो और कहो ये ईश्वर ने करा रहा। ये जो ईश्वर, मैं मोबाइल ले रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ, ईश्वर ले रहा है। फिर वो मना करने पर ये भी भाग्य में लिखा हुआ है, ऐसे करते सब चीजें जो है वो। ये केवल कथन मात्र है कि ईश्वर सब कुछ करा रहा है, कोई भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता। एक क्षण के लिए भी चलेगा नहीं दुनिया। जैसे सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा कहेंगे, एक क्षण के लिए भी चलेगा नहीं दुनिया। बैंक से जाओ, पैसा ले आओ और कहोगा कि ईश्वर ने कहा है मुझे, कौन बैंक वाला हाँ कर देगा? ये कह रहे हैं कि बैंक वाला फिर आएगा, वो भी केस करेगा, वो भी कहेगा मैं भी ईश्वर ने कहा केस करने। ये तो फिर लाठी जिसकी भैंस उसकी हो जाएगी, चलेगा ही नहीं। अभी तो आपके नियम चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ ईश्वर करा रहा है, फिर तो आप जड़ हो गए। तो कर्म का फल कौन भोग रहा? तो करेगा ईश्वर और भोगेगा आत्मा। ये न्याय तो नहीं है, करे कोई भरे कोई, ये तो अन्याय हो गया। यदि ईश्वर ही सारा करा तब तो कर्म का फल भी ईश्वर ही भोगेगा, आप क्यों भोग रहे हैं? जहाँ ये बात लागू है वो ठीक है। आप रात को सो जाते हैं और सुबह जागते हैं, तो सोना जागना ये जो क्रिया है, ये व्यवस्था ईश्वर ने की है, यहाँ तक ठीक है। ईश्वर ने मिट्टी से पेड़ पौधे बनाए, तो पेड़ पौधे बनाने की जो व्यवस्था मिट्टी के अंदर है वो ईश्वर की व्यवस्था है, वो ठीक है। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। पहले लोग ऐसे मानते थे, आज कोई भी जितने भी मतपंथ संप्रदाय वैदिक धर्म के होते हैं, प्राय प्राय सब ऐसे मानते हैं कर्म करने में स्वतंत्र है। यदि स्वतंत्र नहीं मानेंगे तब तो उपदेश ही व्यर्थ हो जाएगा ना। अब क्यों उपदेश दे रहे? ईश्वर ने मुझे कहा है, तो ईश्वर ने उनको जो कहा वो वही कर रहे हैं, अब क्यों बदलना चाहते हैं? हर व्यक्ति अच्छा और बुरा सोच कर करता है। यदि ईश्वर ही सब कुछ करता है, अच्छा बुरा सोचने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो अच्छा बुरा सोचना ये
विज्ञान भी मानेगा और संप्रदाय वाले भी मानेंगे, सबको मानना पड़ेगा, विवेकी अविवेकी सबको मानना पड़ता। तो ये जो सोच ना तभी संभव है यदि हमारी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता नहीं है तो आप सोच भी नहीं सकते। शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, वेद व्यर्थ हो जाएगा और सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा यदि आप कहेंगे सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा, जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, तो बनेगा ही नहीं। भाष्य देखिए, ईश्वरादिना चेत फल निष्पत्ति स्यात् अपि तर्हि पुरुषस्य समिह मंत्रेण फलम निष्पद्येत इति। यदि ईश्वर के अधीन से फल की निष्पत्ति माने, फल मतलब जो भी आपको सुख दुख प्राप्त होता है उसी को फल कह रहे, ऐसे यदि होवे तरी तब तो पुरुषस्य समिह मंत्रेण, पुरुष के चेष्टा के बिना ही फलम निष्पद्येत, फल की प्राप्ति होना चाहिए। यदि ईश्वर की मर्जी से सब कुछ फल मिल रहा है, चाहे सुख हो दुख हो, जो मिल रहा है ईश्वर की मर्जी से, तो आप कर्म मत करो, ईश्वर दे देगा। सुख दुख तो ईश्वर देता है। यहाँ ऐसे ईश्वर कर्म कराता कहीं नहीं कहा, फल देने की तो बात है। लोग जो अतिरिक्त कह देते हैं ईश्वर के द्वारा हो रहा है, ये गलती है। ये भ्रांति क्यों होती है? क्योंकि संस्कार के वेग से व्यक्ति कर्म करता है, यानी उस संस्कार को बदला जा सकता है। कोई व्यक्ति कहता है देखो मैं जानता हूँ ये अच्छा है फिर भी मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, पीछे भी एक दिन बताया था, जानता हूँ ये गलत है फिर भी मैं हट नहीं पाता हूँ। जानते हुए भी व्यक्ति दोष को छोड़ नहीं पाता, तो संस्कार है, उस संस्कार को मान लेता है ईश्वर, ऐसे नहीं होता है। तो संस्कार के वेग से होता है और उस संस्कार को बदला जा सकता है, उसी के लिए योगाभ्यास है। यदि संस्कार बदलेंगे नहीं, जैसे प्रवाह वैसे ही होगा, फिर तो योगाभ्यास करने की क्या आवश्यकता। ब्रह्मचर्य, गुरुकुल निवास, शास्त्र अध्ययन, ये सब तो व्यर्थ हो जाएगा। तो जिस जो पढ़ते हैं उन्हीं के लिए ईश्वर ने विधान कर दिया और बाकियों के लिए नहीं किया, तो पाप तो ईश्वर को लगेगा। सारा कर्म यदि ईश्वर कराता है तो कोई मांस खाता है और कोई शाकाहारी भोजन करता है, कोई शास्त्र पढ़ता है, कोई गलत किताब का प्रचार करता है, सारे दोष किसको लगेंगे? ईश्वर को लग जाएंगे। ईश्वर कुछ नहीं कराता, प्रेरणा जरूर देता है, उस प्रेरणा को वो कह देते हैं ईश्वर कराता, वो नहीं है, जबरदस्ती नहीं कराता। ईश्वर किसी के जेब से हाथ डलवा कर ये नहीं कराता जाओ 1000 रुपया दान कर दो, अथवा ईश्वर ये भी नहीं करता कि 1000 रुपया उठा लो किसी का। प्रेरणा जरूर देता है, अच्छे काम हो तो कहता शाबाश और करो, और गलत काम हो तो कहता मत करो, दंड दूंगा। तो व्यक्ति सोचता ठीक है जब देंगे तब देख लेंगे, अभी तो मौजा है। तो जैसे उपदेशक है या सन्यासी है, वो भी प्रेरणा देते हैं अच्छे कामों के लिए। बिल्कुल और बुरे लोग हैं वो भी बुरे कर्मों के लिए प्रेरणा देते हैं। वो प्रेरणा से तो पाप पुण्य का हिसाब तो होता ही है ईश्वर के पास। तो अगर प्रेरणा से फिर ये दोष दिख रहा है यहाँ पे, ईश्वर प्रेरणा भी क्यों देती है, ये दोष दिख रहा है? क्योंकि मनुष्य जीवन दिया है और मनुष्य जीवन में ही प्रेरणाएं काम करेगी। जब तक दूसरे योनि में थे तब तक ईश्वरीय प्रेरणा तो कुछ बनेगी नहीं वहाँ। तो मनुष्य एक विशेष जो ईश्वर की प्रेरणा को अनुभव कर सकता है, जो शास्त्र को पढ़ सकता है, वेद को पढ़ सकता है, और मनुष्य जीवन ही एक अवसर है जहाँ पर व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, सारे दुख से छूट सकता है। तो इसलिए ईश्वर प्रेरणा देता है। ईश्वर चाहता है कि सब जीव सुख को प्राप्त करें, दुख से बचे, और उसके लिए बताना उसका कर्तव्य है, तो बताता है। जैसे माता पिता बताते हैं ऐसे ईश्वर भी बताता है। अभी पाठ में बताएंगे, अभी ईश्वर ही बताता है, पिताजी जैसे बताते हैं। लेकिन पिताजी जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। क्या करते हैं पिताजी? बेटा पढ़ो, विद्वान बनो, अच्छा बनो, बता देते हैं।
आजकल के माता पिता कह देते इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, क्या ज़बरदस्ती कर सकते हैं? माता पिता भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, गुरु आचार्य अध्यापक टीचर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, स्वतंत्र है। लेकिन प्रेरणा देंगे, देखो इसमें इतना लाभ है, इसमें इतनी हानि है। ऐसे ईश्वर भी लाभ हानि बताता है। और मनुष्य जो करते कैसे करते, ईश्वर से सीख कर ही तो करते। ईश्वर अच्छी बुरी स्थिति में प्रेरणा देता है, तो उसी को देखकर सीख कर ही तो विद्वान लोग करते हैं, और उसी से सीख कर माता पिता भी करते हैं। कई माता पिता कर भी नहीं पाते, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, तो कर नहीं पाते। वो उन बच्चों का कर्म का फल है, ऐसे माता पिता मिले। और अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा माता पिता मिलेंगे जो अच्छी प्रेरणा देंगे। लेकिन प्रेरणा कितने भी हो, व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। माता पिता जबरदस्ती किसी को कुछ भी नहीं बना सकते, जब तक उसकी इच्छा ना हो। उसकी इच्छा हो तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वेद का विद्वान बनेगा, सन्यासी बनेगा। माता पिता की इच्छा से कोई सन्यासी बन सकता है? नहीं। ये जब तक ये ना चाहे, माता पिता की इच्छा हो तो बन जाएंगे क्या? नहीं होगा ना। स्वयं की इच्छा से व्यक्ति होगा। माता पिता कितने में प्रेरणा दे, जब तक स्वयं नहीं चाहेगा व्यक्ति नहीं होगा। स्वयं की इच्छा है और माता पिता की प्रेरणा मिल जाए तो गति तीव्र हो सकती है। लेकिन स्वयं की इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो निराश और अभिमान दोनों ही बाधक है। ज्यादा बाधक कौन है? अभिमान इतना बड़ा बाधक नहीं है। अभिमान तो कहीं ना कहीं चुर चुर हो ही जाता है। संसार में एक से बढ़कर एक आ ही जाते हैं, शेर को सवासर मिल ही जाते हैं। लेकिन निराश हो तो उसको उठा नहीं सकता। और अभिमान है तो दूसरे के साथ से प्रेरणा प्राप्त करके हो सकता है कि वास्तव में मैं जो कभी ना कभी तो गलती समझ में आ जाएगी, मैं ऐसे नहीं हूँ जैसे समझता हूँ, इतना आ जाएगा। हाँ, योगाभ्यास की दृष्टि से कहा है, तो वहाँ निराश का अर्थ ये नहीं है। वहाँ विवेक वैराग्य की दृष्टि से कहा कि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की आशा मत रखो। सांसारिक वस्तु मुझे तृप्त कर देंगे ये आशा मत रखो। इसको वहाँ निराशा कहा, वो तो ठीक है। और संसार यहाँ जो निराशा की चर्चा, कुछ भी नहीं करना, सर्वनाश, जिसको प्रमाद कह सकते हैं, आलस्य कह सकते हैं, उस वाला ये निराश नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं। आपको अभी 20वें सूत्र से समझ में आया कि उसी बात को कह रहे? देखो भाई जल्दी समझ गए, मैं कह रहा हूँ जल्दी समझ गए। हाँ जी, उसके साथ जोड़ो दूसरी बात। 21वां सूत्र बोलिए, तत्कार्यतत्वात् अहेतु। तत्कार्यतत्वात्, तत्कार्य ईश्वर, ईश्वर के द्वारा किया गया होने से अहेतु, ये बात आपकी ठीक नहीं है। कौन सी बात ठीक नहीं है? फल बिना कर्म के ईश्वर की मर्जी से मिल जाता है, ये कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म का फल ईश्वर भोगवाता है, भोगाने वाला ईश्वर है। ये सिद्धांत वाक्य है, सिद्धांति का सूत्र है। सिद्धांति कह रहा हो इस सूत्र का भाष्य तो बहुत जोरदार है, सारी नास्तिकता को उखाड़ फेंकेंगे। तो कर्म का फल कर्म अपने आप नहीं देता है, ईश्वर देता है। इसलिए ये नहीं कह सकते ईश्वर अपनी मर्जी से देता है। ईश्वर जो भी देता है कर्म के अनुसार देता है।
यही की यही बात सांख्य दर्शन में 5वें अध्याय में दूसरे सूत्र में बताया, न ईश्वर अधिष्ठिते फल संपत्ति कर्मण तद अधीन फल संपत्ति। ईश्वर के अधीन से फल की प्राप्ति नहीं होती है। किसके आधार पर होता है? कर्मण तत्सिद्धि, न ईश्वर अधिष्ठित फल संपत्ति। फल की संपत्ति, संपत्ति का अर्थ प्राप्ति, फल की प्राप्ति ईश्वर के अधीन नहीं है। किसके अधीन है? कर्मण तत्सिद्धि, कर्म से उसकी सिद्धि होती है। अब इसी सूत्र को देखकर लोग कह देते हैं सांख्य दर्शन नास्तिक है, ईश्वर नहीं देता मानते। न्याय दर्शन को आस्तिक माना जाता है। क्यों? पूर्व पक्षी भी ईश्वर को स्वीकार करता है, सिद्धांत तो मान ही रहा है। पूर्व पक्षी भी ईश्वर की सत्ता को मान रहा, तो ईश्वर की सत्ता को मानने वाला क्या होगा? आस्तिक दर्शन। लेकिन उसका अर्थ भी यही है कि कर्म से फल मिलता है, ईश्वर अपनी मर्जी से नहीं देता है। यहां भी उसी बात को कह रहे हैं। भाष्य देखिए, पुरुषकारम ईश्वर अनुगृणाति। पुरुषकारम, पुरुष का किया हुआ कर्म ईश्वर अनुगृणाति, ईश्वर इसमें करता है। ईश्वर उसको अनुग्रह करता है। किस चीज को अनुग्रह करता है? पुरुषकारम, आपने जो कर्म किया उसको ईश्वर अनुग्रह करके फल देता है। सरकारी नौकरी करते हैं, जो परिश्रम करते हैं उनको वेतन मिलता है। वेतन अपने आप मिलता है क्या? और वेतन देने के लिए जो हिसाब करते हैं उनको जो वेतन मिलता है कहाँ से आता है? ये जो लोग कर्म करते हैं ना, एक फैक्ट्री है, मान लीजिए उसमें 10,000 तो परिश्रम करते हैं लोग, किसी वस्तु को उत्पादन करते हैं। और मान लीजिए 500 लोग केवल हिसाब करने के लिए बैठे हैं, वो किसी चीज़ का उत्पादन नहीं करते, हिसाब करने के लिए बैठे। तो 500 लोग जो वेतन ले रहे हैं उनका वेतन कहाँ से आता है? इनके जो उत्पाद है उससे उसको फल दिया जाता है। बात समझ में आई? मेरा कहने का अभिप्राय, कर्म करने से जो फल लोक में मिलता है, फल देने वाला को भी आपको टैक्स देना पड़ता है, तभी आपको कर्म का फल मिलता है। यदि आप कह लें मैंने जितना परिश्रम किया, जितना उत्पाद किया, उतना फल मुझे मिल जाए, तो हिसाब रखने वाले को वेतन कहाँ से मिलेगा? कोई जेब से थोड़ी देगा उसको। और यदि उसको वेतन नहीं मिलेगा, वो आपका हिसाब क्यों करेगा? प्रोडक्शन आपने किया, चाहे कोई भी फैक्ट्री हो, काम करने वाले काम करते हैं, उत्पन्न करते हैं द्रव्यों को, और उनके उत्पन्न से जो लाभ होता है उसका कुछ भाग वेतन का हिसाब करने वाले को दिया जाता है। ईश्वर आपसे कोई वेतन नहीं देता है। समझ में आया? फ्री में आपको कर्म फल देता है। संसार में कोई चीज फ्री में नहीं मिलता है, लेकिन ईश्वर जो आपको कर्म का फल देता है वो फ्री में देता है। उसके लिए वो कुछ आपसे कमीशन नहीं लेता है, कुछ आपके उत्पाद का लाभांश वो नहीं लेता है। ये ईश्वर की कृपा है, अनुकंपा, अनुग्रह। ये अनुग्रह करता है ईश्वर। चलो आपने कर्म किया, मैं आपको फल दे देता हूँ। न्यायाधीश न्याय करता है, वो वेतन लेकर न्याय करता है। बिना वेतन वो करेगा ही नहीं। उसको वेतन कहाँ से मिलता है? सरकार देती है, टैक्स लेता है। हम लोगों से पैसा लेकर उसको वेतन देता, तब वो न्याय करता है। ईश्वर जो न्याय करता है कुछ भी लेता नहीं है, आपका जैसा कर्म है वैसे का वैसे दे देता है। ईश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। और आगे देखिए, फलाय पुरुषस्य यतमानस्य, उसको थोड़ा आगे ले आइए। फलाय, फल के लिए, यतमानस्य पुरुषस्य, प्रयत्न करने वाले पुरुष का, ईश्वर फलम संपादयति। फल को कौन संपादित करता है? ईश्वर। साफ साफ लिखा है, ईश्वर फल को संपादित करता है। कर्म अपने आप फल नहीं दे सकता। कर्म का फल ईश्वर से प्राप्त होता है, ईश्वर ही देता है।
आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैंने ऐसे कर्म किया मुझे ऐसे मिल जाए। जो मिलेगा ईश्वर देगा, जब देगा, जहाँ देगा, जैसे देगा, आपको देना है। आपके पास चॉइस नहीं है मैं इस माता पिता के पास जाऊँ, इस माता पिता के पास ना जाऊँ। ईश्वर देगा, आपने कर्म कर दिया बस आपका समाप्त हो गया। अब ईश्वर फल देगा। इतने को यदि आप कहते हैं कि ईश्वर क्या दे तब तो ठीक है। यदि आप कर्म को ही नहीं मानते तब तो गलत। कर्म आपके अधीन है, फल ईश्वर के अधीन है, फल ईश्वर देता है। यही बात सत्य प्रकाश में लिखा, यही बात योग दर्शन में लिखा, यही बात न्याय दर्शनकार भी कहते, वेद भी यही कहेगा। यदा न संपादयते तदा पुरुष कर्म अफलम भवति। यदा न संपादयति, आप कहेगा कि देखो मैंने इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, फल तो भी मिला नहीं, तो कहते ईश्वर अभी ने उसको संपादित नहीं किया। तदा पुरुष कर्म, तब पुरुष का कर्म अफलम भवति, अफल हो जाता है। अफल का मतलब क्या है? संचित होता है। अब अफल मतलब फल मिलेगा नहीं, ऐसे नहीं है, अभी नहीं मिला बस। तब आपको लगता देखो इतना अच्छा कर्म कर रहा है फिर भी उसको फल नहीं मिल रहा, और इनने थोड़ा सा मेहनत की, परिश्रम किया, उसको फल मिल गया। तो ईश्वर दे दिया, और जिसको नहीं दिया उसका संचित में आपके अकाउंट में डाल दिया। आजकल लोग पैसा हाथ से कम देते हैं। और मैं गया था ना मुंबई, मैंने उनको लगता है थोड़ा कुछ भाई दिया नहीं, कहा स्वामी जी आपके अकाउंट में जमा कर देंगे। मैं कहा ठीक है आप जमा करो ना करो ऐसे जरूरी नहीं है, जमा कर दिए तो आपके अकाउंट में जमा है, आप संचित है, तो कर्म अफलम भवति। तस्माद ईश्वर कार्य अहेतु, तस्मात इसलिए ईश्वर के द्वारा कारित, कारित का क्या अर्थ है अनमोल जी? और कृत का अर्थ? नहीं, कारित मतलब कराया और कृत मतलब किया। तो इसका भी फल मिलेगा, उल्टा बोलेंगे तो तस्मात इसलिए ईश्वर के द्वारा किया गया होने से, कराया गया होने से, इस कर्म आपने किया, फल ईश्वर ने भोगवाया। तो ईश्वर के द्वारा कराया गया होने से अहेतु, ये बात ठीक नहीं है। कौन सी बात? पुरुष कर्म अभावे फल निष्पत्ति है, यदि पुरुष के कर्म का अभाव होने पर फल की निष्पत्ति, ऐसे कहना ये ठीक नहीं है। आगे देखिए, गुण विशिष्ट आत्मांतरम ईश्वर, गुण विशिष्टम आत्मांतरम, ईश्वर का स्वरूप क्या है? योग दर्शन में क्या बताया हनुमान जी? ईश्वर का स्वरूप योग दर्शन में क्या बताया? ठीक ठीक बोला, पुरुष विशेष है ईश्वर। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, ईश्वर भी एक पुरुष है। तो पुरुष को एक शब्द कहते हैं आत्मा, तो वहां में कहा वो भी एक आत्मा है, यहाँ में कहते हैं वो भी एक आत्मांतर है। हम सब क्या है? पुरुष, और ईश्वर क्या है? पुरुष विशेष। हम सब क्या है? आत्मा, और ईश्वर क्या है? आत्मांतर। उसको परमात्मा में कह सकते हैं, आत्मांतर शब्द से परमात्मा कह रहे हैं। तो गुण विशिष्ट, गुणों से युक्त, विशिष्ट युक्त है। आत्मांतरम, दूसरा आत्मा है, वो ईश्वर है। हमारे जैसे ईश्वर नहीं है, हमसे विशेष है, विशिष्ट है, भिन्न है। वो आत्मांतर है, विशेष पुरुष है, विशेष आत्मा है। क्या विशेषता है उसमें? क्या विशेषता? अगला सूत्र बोल दो। तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम, वो सर्वज्ञ है, आप सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए वो विशिष्ट है, इसलिए आपको याद नहीं है।
क्योंकि ईश्वर को यदि विशिष्ट मानना तो हमारे क्या विशेषता बची? हम अपने पैर में खड़े हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आपकी बात नहीं है। एक व्यक्ति खूब सुनता है, प्रवचन सुनता है, शास्त्र जो हम पढ़ाते हैं इन सबको सुनता है। मैंने कहा आप जप करते हैं कुछ? कहने में जप नहीं करता हूँ, चिंतन करता हूँ ईश्वर के बारे में। उनका ध्यान में मैं चिंतन नहीं करता हूँ, ईश्वर की उपासना नहीं करते। तो उपासना करने से अहंकार टूटता है, नष्ट होता है, और मन की पवित्रता तब तक नहीं आती है जब तक आप ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे। कलुषित ही रहेगा। पूर्व जन्म के संस्कार आदि हो तो कुछ स्थिति अच्छी रहती है, लेकिन पूरी पवित्रता बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए वहाँ चित्रम देवानाम उद्गात अनेकम का है। महर्षि ने उसका अर्थ किया है काम क्रोध को विनाश करने के लिए सर्वोत्तम बल है। इनको पूरा नष्ट करना ईश्वर की सहायता से होता, नहीं तो पूरा नष्ट नहीं होंगे। आगे देखिए, तस्य आत्मकल्पात् कल्पांतर अनुभवती ही। तस्य ईश्वरस्य आत्मकल्पात् आत्मस्वरूपात् कल्पांतर दूसरा स्वरूप अनुभवती असिद्ध है। सत्यार्थ प्रकाश तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आपको ध्यान नहीं होगा। महर्षि दयानंद ने लिखा है कि ईश्वर और जीव चेतन मात्र है, मात्र शब्द जोड़ा है। तो चेतन मात्र है उनका स्वरूप है, और कोई दूसरा स्वरूप उनका नहीं है। उसी को यहाँ कह रहे आत्मकल्प, आत्मस्वरूप चैतन्य स्वरूप ही ईश्वर का स्वरूप है। चैतन्य को छोड़कर ईश्वर का और कोई स्वरूप हो ही नहीं सकता। जो लोग सब अलग अलग कल्पनाएं करते हैं, तो उसी को यहाँ कहते हैं कल्पांतर अनुभवती। कल्पांतर नहीं है। इसलिए प्राय करके मैं जहाँ ध्यान उपासना सिखाता हूँ, जप कराता हूँ, तो ईश्वर के चेतन स्वरूप को अनुभव करने के लिए कहता हूँ। चेतना ही ईश्वर का स्वरूप है। सब जगह एक ईश्वर है, तो मतलब ईश्वर कैसा है? चेतन है। इस अनुभूति को बनाना है ईश्वर की उपासना है। और ये अनुभूति है तो आप जप करते हैं तो ठीक है, जप सार्थक है। ध्यान करते हैं, ध्यान सार्थक है। उपासना करते हैं, संध्या करते हैं, संध्या उपासना सार्थक है। यदि चेतन स्वरूप ईश्वर की अनुभूति नहीं हो रही है तो सब कम तैयारी हो सकती है, यानी पूर्णता नहीं है। पूर्णता कब आएगी? चेतन स्वरूप ईश्वर की अनुभूति। चेतन ही ईश्वर का स्वरूप है। चेतन अर्थात देख सुन जान रहा। जानमान। आगे इसको व्याख्या करके बता रहे हैं। अधर्म मिथ्या ज्ञान प्रमाद हान्या। कौन से व्यक्ति कौन सा वचन है अनमोल जी? ये अन्य तृतीय विभक्ति है। ठीक है, पास हो गए। तो कहते हैं अधर्म से, मिथ्या ज्ञान से, प्रमाद से हानि, हानि का अर्थ रहित, रहित रहित, उससे पृथक। वहाँ कह दिया क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट। जो वहाँ अपरामृष्ट शब्द है उसको यहाँ हानि रखा है, रहित है। अधर्म से ईश्वर रहित है, क्लेश से रहित, अधर्म से रहित। मिथ्या ज्ञान, क्लेश, सारे उसी में आ गए। प्रमाद, ईश्वर को एक प्रमाद नहीं करता है। ईश्वर की विशेषता क्या? कभी रेस्ट नहीं लेता है, आराम नहीं करता है। लोग पूछते हैं प्रलय में क्या करता है? प्रलय में तो खाली बैठता है, मुक्तात्मा का आनंद भोगाता है। तो उसका विश्राम का स्थान है, उसको सुसुप्ति अवस्था कही गई ईश्वर की दृष्टि से, ब्रह्म का। मुंडक उपनिषद में बहुत बढ़िया चर्चा है। मुंडक ने मांडुक्य में। जब आप इसके बाद उपनिषद पढ़ेंगे तब उसमें समझ में आएगा। तो इन सबसे ईश्वर रहित है। अधर्म ईश्वर कभी नहीं करता है। ये जो कह रहे हैं ना चोरी हो रही है तो भी ईश्वर करा रहा है, तो शास्त्र तो मना कर रहा है। शास्त्र कहता है अधर्म ईश्वर कभी करता ही नहीं है।
यहाँ तो ये मानो संसार में कुछ भी नाम अधर्म नहीं होता, ये मानो। और अधर्म होता है तो ईश्वर नहीं कराएगा, ईश्वर तो अधर्मकारी नहीं है। ये सब तो उससे रहित है। और है क्या चीज उसमें? कहते हैं धर्म, ज्ञान, समाधि, संपदा। धर्म रूपी संपदा से भरपूर है, ज्ञान उसमें भरपूर है, समाधि का अर्थ एकाग्रता। ईश्वर कभी चंचलता को प्राप्त नहीं करता। मनुष्य कभी समाधि को प्राप्त करता है, कभी चंचल होता है। ईश्वर हमेशा समाधि में रहता है। तो संपद, ऐश्वर्य, इनसे च विशिष्टम युक्तम, उनसे रहित और इनसे युक्त। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से ईश्वर रहित है और ज्ञान से भरपूर है। तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञम् बीजम्। निरतिशय क्या अर्थ है? निरतिशय, अतिशय जिसको मतलब पार नहीं किया जा सकता। हिंदी पढ़ने से ऐसी स्थिति होती है, जिससे बढ़कर और नहीं है, जिसके तुल्य और जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, वो है निरतिशय, अतिशय नहीं है। ईश्वर ज्ञान से भरपूर है और ज्ञानमय ही है, तो वो उससे विशिष्ट है और इसलिए वो गुरु भी है, सबका गुरु है। इनसे विशिष्टम आत्मांतरम, आत्मांतर है, एक दूसरे आत्मा है वो, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। तस्य च धर्म समाधि फलम अणिमादि अष्टविध ऐश्वर्यम। तस्य च धर्म समाधि फलम। तो ईश्वर भी धर्म से युक्त है, तो धर्म का फल क्या होता है? सुख होता है। तो ईश्वर भी धर्म से युक्त है तो कुछ सुख तो मिलता होगा, है ही, सुख स्वरूप है। इसलिए कहा रसेन तृप्त न कुतश्च ऊन, किसी से भी वो न्यून नहीं है। तो धर्म समाधि वो हमेशा एकाग्रता में रहता। हम समाधि लगाते हैं, कुछ फल मिलता तो ईश्वर को मिलता होगा। समाधि से सिद्धियाँ होती हैं, तो उसके भी समाधि है तो कुछ तो सिद्धि होनी चाहिए। तो कहते हैं अणिमादि अष्टविधा ऐश्वर्यम। क्या क्या आठविधा ऐश्वर्य है? अणिमा, अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा। तो उसका कहते इसी तृप्त, स्वामित्व, मालिक बनकर बैठा है, सब ऐश्वर्य का स्वामी है। सविता का अर्थ क्या? सवितुर वरेण्यम, सवितु, सब ऐश्वर्यों का दाता है, ऐश्वर्य का भंडार है। इसी तृप्त, वशित्व, सबको वश में रखता है। ईश्वर के वश से कोई बाहर नहीं है। तो लोग प्रश्न उठाते हैं, यदि ईश्वर के वश में सब है तो अन्याय को रोक क्यों नहीं देता? वही वाला प्रश्न रोक देगा तो फल ईश्वर को मिलेगा, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। सबको रोक दे तो फिर संसार क्या चलेगा? कर्म करने में स्वतंत्रता है। इसी तृत्व, वसित्व और प्राप्ति, प्राकाम्य। प्राप्ति, ईश्वर सब चीज को प्राप्त कर चुका, उसके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है। और प्राकाम्य, उसकी प्रकमता, इच्छा अभाव, अविघात, उसकी इच्छा का कोई विघात नहीं होता, ये बना रहता है। ये 8 प्रकार का ऐश्वर्य। क्यों? ईश्वर सबसे अणु है। अणोर अणियान महतो महियान। अणु भवते, ईश्वर अणु ही है। ईश्वर का एक नाम स्वयं, स्वयंभू है। क्या अर्थ है? व्युत्पत्ति करो तो भवती शब्द तो वहां में कहता अणु भवती, तो अणु भवती मतलब अणु है, अणु बनता है, ये अर्थ नहीं है के लिए भी तो अस्तित्व आता है, बोधत्व आता है। ईश्वर से बढ़ गया, ईश्वर में कोई बाहर ही नहीं है, तो सबसे जो लागू है वो लघिमा। गुरु ईश्वर से हमारे कोई है नहीं। महिमा क्यों नहीं घटेगा?
गरिमा भी है, ईश्वर की गरिमा। देखो भाई, आश्रम की गरिमा बनाए रखो, क्या अर्थ है वहाँ? आश्रम की जो महत्ता है, जो वैशिष्टि है, ईश्वर में क्या ऐसा नहीं है क्या? नहीं, मतलब बदल दिया वहाँ पर जो गुरु का क्यों गरिमा तो केवल ये तो काम बदल दिया। गरिमा का जो अर्थ आपने कहा वही अर्थ लगा रहे हैं। गरीब अगर योग दर्शन में जो है, क्या मतलब? गरीब अगर था वो गुरु, भगवत गुरु, गुरु बताया, वो ज्ञान की दृष्टि से जो होता जाल है की दृष्टि से गुरु नहीं, हाँ, शरीर की दृष्टि से। हाँ, ठीक है, जो इसके अंदर भार है वही तो भार को ढो सकता है। ईश्वर सारा संसार को भार को ढो रहा, तो इसका मतलब इस सबसे भार ही अधिक होगा। नहीं, ईश्वर में शक्ति है या नहीं? और शक्ति क्या है? वही तो है। आप ये जो भार कहते हैं क्या? गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही तो है। ईश्वर में सर्वशक्ति मतना है। और महिमा एतावानस्य महिमा अतो ज्ञानश्च पुरुष, इतनी तेज की महिमा है। ये संसार में ईश्वर की महिमा है। तो सारी सिद्धियां ईश्वर में भरपूर है। और आगे देखो, संकल्पानुविधायी च अस्य धर्म। संकल्पानुविधायी, संकल्प के अनुसार होना, ये इसका धर्म है। काल सहित ईश्वर की एक विशेषता है, आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम घड़ा बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? मिट्टी के कण को लेकर बनाते हैं। हाथ से मिट्टी के अलग अलग कण को इकट्ठा करते हैं तो घड़ा बनता है। ईश्वर जब सृष्टि को बनाता है, सत्वर स्तंभ को कैसे इकट्ठा करता है? हाथ तो नहीं है, हाथ नहीं तो कोई मशीन होता तब भी चलता। ना हाथ है ना मशीन है, कैसे करता? उसी में बसा हुआ है, तो वैसे ही क्रिया में क्या मतलब हिलेगा ईश्वर? नहीं, उनको हिला देता है, कंपन करा देता है। वही तो प्रश्न है, आप उसी को उत्तर में बता रहे हैं। हिलाने के लिए मैं इसको हिलाऊंगा तो हाथ लगाऊंगा तो हिलेगा ना। ईश्वर सत्वर स्तंभ को हिलाएगा तो उसके पास हाथ होना चाहिए ना। हम तो हाथ एक अवयव है, उसका तो अवयव ही खुद ही अवयव है, ये सब कुछ है। सब कुछ हो तो सत्य को कैसे धक्का मारेगा? सत्वरजतम यदि व्यक्त हो तो उनको धक्का नहीं मार सकते ईश्वर, और अव्यक्त हैं भी तो अव्यक्त को अव्यक्त प्रेरणा कर सकता है। प्रेरणा करेगा तो कैसे? कह देगा जाओ सत्व तुम महाकरा विराज के साथ जुड़ जा। उसकी शक्ति है, प्रेरणा के, प्रेरणा से उसके कार्य उसमें हो जाता है, सन्निधि मात्र से। ये सब निधिध्यासन के विषय है। गंभीर निधिध्यासन करेंगे तो कुछ कुछ आपको अनुभव लगेगा, नहीं तो ये सब आपको आप वर्गादिशु प्रोख्यम एवं भवति। ईश्वर केवल संकल्प करता है बस, उसके संकल्प से ये सब हो जाता है। करता कुछ भी नहीं है, हिलना डुलना क्रिया उसके है ही नहीं। केवल संकल्प करेगा कि सत्वर स्तंभ मिल जाए तो मिल जाएंगे। वो तो प्रेरणा ही होगी, कुछ तो सत्वर स्तंभ सुनेंगे या फिर कुछ तो तो। प्रेरणा का स्वरूप आपको बताना पड़ेगा। प्रेरणा मतलब कैसे? संकल्प बस। ये सब उपनिषद में भी आता है। तो मुझे इस प्रसंग से जुड़ी हुई एक बात है, जैसे ईश्वर चंद्रमा आदि को बनाता है, तो एक तो हो गया कि वो केवल सत्वरजतम को प्रेरणा करता है, और वो उनको उसी गति से प्रेरणा करता है, उसी रूप में प्रेरणा करता है, ताकि आगे आगे उसको पता है कि उसमें कितनी प्रेरणा करने से आगे किसके साथ में वो जुड़ेंगे, क्या क्या बनेंगे। एक हो गया कि वो चंद्रमा को सीधी प्रेरणा कर रहा है, तो इसमें क्या समझना चाहिए? नहीं, ये तो व्यवस्था है ना। धरती हो चंद्रमा हो, ये जो घूम रहे हैं व्यवस्था करके ईश्वर ने छोड़ दिया। जब इनको बना रहा था वो, ईश्वर के कार्य दो प्रकार है। एक तो ईश्वर सृष्टि निर्माता है, एक बात, और ईश्वर सृष्टि का पालन करता है। पालन करने में कुछ कर्म ऐसे जो ईश्वर सीधा सीधा स्वयं करता है, व्यवस्था से नहीं होती है। जैसे एक मनुष्य को
लेकर आत्मा को लेकर किसी माता पिता के गर्भ में डालना, ये व्यवस्था से नहीं होगी। स्वयं ईश्वर यहाँ से उठाकर उसको बाहर डालेगा। एक तो ये। दूसरा, अब धरती बना दिया, धरती की व्यवस्था से यह अपने आप चल रही है। व्यवस्था बना दी कि सूर्य के गर्मी से, समुद्र से पानी ऊपर उठेंगे, फिर बादल बनेंगे, फिर बादल ज़्यादा हो जाए तो बरस जाएंगे, फिर कम बादल हो जाएंगे, पानी समुद्र में ज़्यादा हो जाए तो फिर भाप बनेंगे, फिर गिरेंगे। ये व्यवस्था बना दी। अब ईश्वर एक एक जल के कण को ऊपर नहीं उठा रहा, बादल के एक एक बूंद को ईश्वर नहीं गिरा रहा, व्यवस्था बना दी, व्यवस्था से हो रही है। लेकिन उसका संचालन ईश्वर के अधीन है। ये सब व्यवस्था है। कुछ कर्म वो व्यवस्था से करता है और कुछ कर्म स्वयं करता है, व्यवस्था से नहीं है। तो दोनों प्रकार के वैदिक आध्यात्मिक न्यास में ये विषय रखा गया था और 3 साल तक ये चला कि ईश्वर स्वयं करता है या व्यवस्था से। कोई कहता कि हर काम ईश्वर स्वयं करता है, बादल से एक बूंद पानी गिर रहा है मतलब स्वयं ईश्वर गिराता है, भाप उठ रहा मतलब ईश्वर उठा रहा। ये पक्ष वैदिक पक्ष नहीं है। स्वामी जी, जैसे जो बीच में व्यवधान होते रहते हैं सृष्टि में, जैसे कि उल्का पिंड है, वो किसी एक टुकड़ा कटा तो कुछ तो संतुलन में दूसरे पर अंतर आएगा। तो वो सब पहले से निर्धारित ईश्वर जानता था कि उतने साल के बाद में ऐसी ऐसी आने पर ये गिरेगा, या वो अचानक से हुआ है? और यदि पहले से जानता था तब तो ठीक है, और यदि नहीं जानता था, वो अभी अचानक हुआ है, तो फिर अब उसको संतुलन बनाने के लिए दोबारा कुछ प्रयास करना पड़ेगा। पहले से ही बना रखा है, सब ऐसे ऐसे होगा, इसमें कुछ कुछ क्षय होंगे, कुछ जुड़ेंगे, ये सब होगा। योग दर्शन में कहा ना, जैसे जल भूमयो परिणाम, जल और भूमि के सब परिणाम है। पानी और मिट्टी मिलकर पेड़ बन जाते हैं, पेड़ फिर स्थावराणाम जंगमेषु जंगमानाम स्थावरेषु, परिवर्तन चलता रहता है। ये व्यवस्था सब ईश्वर के लिए कोई नई बात नहीं है, सब पहले से जानता है कि ऐसी ऐसी व्यवस्था है। यानी इसी जीवात्मा कौन से शरीर में क्या नाम होगा ये सब नहीं है। जीवात्मा होगा, उसका नामकरण होता है, क्या क्या नाम हो सकते हैं सब उसके सूची में है। उनका पिंड में भी ऐसे ही है, जो पिंड बनाए तो वो तो सूर्य जैसे सबको बना सकता था, लेकिन कुछ ग्रह को ऐसे बनाया जो टूटेंगे, फूटेंगे, होंगे। तो सब बैलेंस करने के लिए चाहिए। यदि केवल सूर्य और सूर्य के 9 ग्रह और उनके उपग्रह से हो जाता तो उनका पिंड ईश्वर बनाता ही नहीं। ईश्वर किसी भी व्यर्थ काम को करता नहीं है, हम लोग कर देते हैं, अनावश्यक हानिकारक काम करते हैं। ईश्वर अनावश्यक भी नहीं करता, हानिकारक भी नहीं करता। डॉक्टरों को समझ में नहीं आया अपेंडिक्स का क्या प्रयोजन है, सोचते हैं तो फालतू में काट कर फेंक दो, कोई काम नहीं है उसका, बताते हैं। ईश्वर ने बनाया तो काम तो है। वो जो उल्का पिंड टूट करके गिरा है स्वामी जी अभी, तो वो पहले से निर्धारित ईश्वर को जान था जब सृष्टि बनाई थी कि उस समय ऐसे होगा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बस उल्का पिंड ऐसे है और टूट भी सकता है, गिर भी सकता है, बस। कब गिरेगा, कैसे होगा, वो तो सब व्यवस्था है। और कौन से दिन किस समय, आप बारिश को ले लीजिए ना, आज परसों बारिश हुई थी, आज नहीं है, तो ईश्वर क्या फिक्स कर रखा क्या कि इसी मार्गशीर मास के कृष्ण पक्ष के स्थिति को वर्षा होगी? बारिश से तो धरती में कुछ ऐसे परिवर्तन नहीं आएगा कि वो जैसे संतुलन का दूसरे ग्रहों पर प्रभाव आए उसका? वहाँ में सब संतुलित है। वैज्ञानिक ऐसे डराते हैं कि पूरा पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कब तक, अभी तक ध्वंस हुआ ही नहीं कभी। हर दशक में आपको कभी ना कभी सुनने को मिलेगा, हर दशक में 1 बार 2 बार ऐसे वो बताते हैं, ऐसे ग्रह आ रहा है, ये टकराएगा, ऐसे हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, सब चल रहा है, सब चलेगा। हमारे लिए नई बात है, ईश्वर के लिए कुछ नया नहीं है। संकल्पानुविधाय च अस्य धर्म, संकल्प के अनुसार
संकल्प मात्र से सब संसार की उत्पत्ति होती है, ये इसका धर्म है। और आगे कहते हैं प्रत्यात्म वृत्तिन धर्म अधर्म संचयान पृथ्वी आदि च भूतानि प्रवर्तयति। प्रत्यात्म वृत्तिन, वृत्ति का अर्थ जैसे हम लेते ना, चित्त वृत्ति का अर्थ चित्त के ज्ञान। तो चित्त में जैसे हमारे संस्कार रहते हैं, हर आत्मा के जो संस्कार है, कर्म फल देने के लिए जो संस्कार कहो अथवा कर्माशय कहो, उसको यहाँ वृत्ति शब्द से लिया है। प्रत्यात्म वृत्ति, प्रत्येक आत्मा में समवेत धर्म अधर्म संचय, जो धर्म अधर्म संचित हुआ है, उन संचित धर्म अधर्म को अर्थात अदृष्ट को पृथ्वी आदि ने च भूतानि, और पृथ्वी आदि भूतों को ईश्वर प्रवर्तित करता है। दो चीज बताई, कौन सी बताई? एक तो अदृष्ट और एक पृथ्वी आदि भूत। देखो विशेष विशेषण होने से च पहले आ जाता है, मैंने बताया था आपको एक दिन। पृथ्वी आदि ने च भूतानि, पृथ्वी आदि ने भूतानि च, ऐसे नहीं होता। धर्म धर्म जो हर जीवात्मा के पास बैलेंस है, आपके खाते में जो बैलेंस है कर्म से, उस कर्माशय को ईश्वर प्रवृत्त कराता है। और किसको करता है? पृथ्वी आदि भूतों को भी बनाता है, दोनों काम करता है। ईश्वर के कितने काम है? 5। क्या क्या बताओ? एक तो सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टि का निर्माण, का पालन करना, जीवों के कर्मों का प्रलय करना, विलय करना, और जीवों को फल देना, कर्म फल देना, और आनंद देखो वेद ज्ञान देना। 5 कर्म है। ऐसे तो ईश्वर के असंख्य कर्म है, मुख्य मुख्य 5 कर्म कह सकते हैं। ईश्वर के सैकड़ों कर्म, अनेक कर्म, बहुत कर्म। तम नाम पिता वसो तम माता शतक क्रतो, शतक का अर्थ अनेक, असंख्य। आगे देखिए, एवं च स्वकृत अभ्यंगमस्य अलोपेन निर्माण प्राकाम्यम ईश्वरस्य स्वकृत कर्म फलम भेदितव्यम। एवं च, और इस प्रकार से स्वकृत अभ्यंगमस्य, स्वकृत जैसे हम लोग कर्म करते और उसका फल को प्राप्त करते, कृत अभ्यागम। और कृत अभ्यागम सुना था ना हमने, न किया हुआ का प्राप्त करना, और किए हुआ का प्राप्त करना तो कृताभ्यागम होगा। तो ईश्वर के लिए कहते हैं स्वकृताभ्यागम से अलोपेन, अलोपेन, न अलोपेन, लोप नहीं होता। ईश्वर ने जो किया है वो कभी भी लोप नहीं होता है। अर्थात ईश्वर जो संकल्प करता है अवश्य पूर्ण होता है। निर्माण प्राकाम्यम, निर्माण की प्राकाम्यता, अर्थात ईश्वर जैसे सृष्टि को बनाना चाहता है ऐसे ही सृष्टि बन जाती है। ईश्वरस्य स्वकृत कर्म फलम भेदितव्यम, ईश्वर के या अपने कर्म का फल है। ईश्वर भी कर्म करता है, कोई पूछेगा तो हाँ ईश्वर कर्म करता है। कौन से कर्म है ये सब बता दिए आपको। एक दिन वो ज्ञान प्रकाश जी कहते थे ना, ईश्वर क्या कर्म करता है। मैंने मंत्र बताता, विष्णु कर्माणि पश्चाता, तो विष्णु के कर्मों को देखो। तो ईश्वर भी कर्म करता है। और क्या ईश्वर के कर्म का भी फल होता है? हाँ होता है, देखो लिखा क्या फल है। निर्माण प्राकाम्यम ईश्वरस्य स्वकृत कर्म फलम, स्पष्ट लिखा है भाई, आप क्यों इसमें हिचकिचाते हैं। तो ईश्वर कर्म करता है तो उसका फल भी होता है। कर्म क्या करता है अभी जो बताया 5 कर्म, इन तो कल्पना है। बाकी ईश्वर संकल्प करता है, और ईश्वर जैसे संकल्प करता है वैसे सृष्टि बन जाती है। ईश्वर संकल्प करता है आपको पुरुष का शरीर मिले तो आपको पुरुष का शरीर मिल गया, किसी को स्त्री का शरीर मिला। तो जैसे संकल्प करता है वैसे हो जाना, ये क्या है?
ईश्वर के कर्मों का फल है। तो कोई पूछेगा ईश्वर कर्म करता है उसका फल भी होता है क्या, प्रमाण दो, तो ये प्रमाण दे सकते हैं। इसमें लोग लिखा है इस तरह पुरुष के स्वाकृत सिद्धांत का लोप करता हुआ ये ईश्वर जगन निर्माण करना चाहता ना वो ठीक नहीं। और नीचे वाले में भी स्वकृत कलम में भी इन्होंने पुरुष का फल कह दिया, पुरुष का स्वकृत फल। नहीं भाई, ईश्वर से शब्द पढ़ा है, ये तो अपनी इच्छा से अर्थ हो गया। ईश्वर से षष्ठी व्यक्ति में शब्द पढ़ा है। आगे देखिए, आत्मकल्पश्च अयम, आप्तकल्प, और ईश्वर भी एक आप्त पुरुष है। आप्त के जो लक्षण बताए गए थे क्या, भूत दया और साक्षात्कृत धर्म, यथाभूतार्थ शिक्षा पैसा, सब ईश्वर के पास है। भूतों के प्रति तो दया करता ही है, सब प्राणियों के प्रति ईश्वर की दया। कोई कहता मैं ईश्वर को नहीं मानता, उसको भी दया करता है। ये नहीं कहता है कि ये मुझे नहीं मानता इसको छोड़ दो। ईश्वर की मजबूरी क्या है, ईश्वर किसी को छोड़ नहीं सकता। हम उससे अधिक सामर्थ्यवान है, हम ईश्वर को छोड़ देते हैं, ईश्वर हमको छोड़ नहीं सकता है। कौन सर्वशक्तिमान है, ईश्वर। ईश्वर कैसे, ईश्वर तो छोड़ नहीं पाते हमको, और हम ईश्वर को छोड़ देते हैं। तो कुछ काल के लिए तो छोड़ दिया, ईश्वर तो कुछ काल के लिए भी नहीं छोड़ सकता। बच्चे का उदाहरण दिया आगे देखो, यथा पिता उपत्यानां तथा पितृभूत ईश्वर भूतानां। यथा पिता, जैसे अपत्यों का, संतानों का पिता होता है, ऐसे ही पितृभूत ईश्वर, ईश्वर सबका पिता है, हम ईश्वर के पुत्र हैं। स्वामी जी सब ये कराते थे ना, ईश्वर हमारी माता है, हम ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर हमारा पिता है, हम ईश्वर के पुत्र हैं। वेद मंत्र में कहाँ बताया, तुम ही हमारे पिता माता। और स्वस्ति वाचन का दूसरा मंत्र क्या है, सना पितेव पिता इव। वह ईश्वर कैसे पिता के समान है। सुनवे, सुनवे क्या है, हाँ मंत्र बोलो ना। सुन शब्द का अर्थ होता है बेटा, इससे अंग्रेजी में बनता है सन। सन का अर्थ क्या होता है, सूर्य। सन का अर्थ पुत्र, दो होता है ना, SUN और SON। सन का अर्थ पुत्र, वो सुनु शब्द से सन बन गया, तो पुत्र के लिए आता है। तो सुना में, सुनु शब्द का चतुर्थी सुना में, जैसे पिता पुत्र के लिए, ऐसे ईश्वर हमारे लिए। वही बात न्याय में लिखा, वेद का अनुसार ही लिखा। न आत्मकल्पाद अन्य कल्पा संभवती। ईश्वर के आत्म स्वरूप को छोड़कर अन्य कोई स्वरूप संभव ही नहीं है। हाँ संधि हो गया, न च आत्मकल्पाद, चा बोल दिया ना। आत्मकल्प से अन्य कल्प, अन्य कोई स्वरूप ईश्वर का संभव ही नहीं है। इसलिए महर्षि ने 7वें समास में लिखा, चेतन मात्र है, चेतना ही ईश्वर का स्वरूप है। न तावत अस्य बुद्धि बिना कश्चित धर्मो लिंगभूत शक्य उपादयितुम। याद कर लो क्या नाम अनमोल जी। तावत, जहाँ तक हो सके, अस्य बुद्धि बिना, अस्य कस्य बुद्धि ज्ञान, ईश्वर के ज्ञान के बिना, कश्चित धर्म, कोई भी धर्म, लिंगभूत लिंग स्वरूप
न प्रतिपादितुम शक्यम, प्रतिपादित कर नहीं सकते। ईश्वर को जानने के लिए केवल एक ही लिंग है। आत्मा को जानने के लिए क्या है? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। आत्मा के 6 लिंग बताए, ईश्वर के लिए एक ही लिंग बता रहे हैं। कौन सा लिंग है? ज्ञान। तो सृष्टि उत्पत्ति से वही तो, और ज्ञान से ही, ज्ञानमान ही सृष्टि को बना सकता है, इससे जाना जाता है। और क्या लिंग है? तो परोक्ष से, परंपरा से तो बना सकते हैं बहुत सारे, लेकिन मुख्य ईश्वर का ज्ञान। ज्ञान है ईश्वर का लिंग है, चिन्ह है। और तो आएगा शक्ति के बिना काम कैसे करेगा? शक्ति तो होगी, है सब, लेकिन मुख्यता के आधार पर कहते हैं बुद्धि बिना, बुद्धि ज्ञान के बिना और कोई धर्म लिंगभूत प्रमाण स्वरूप प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। आगमाच, और आगम प्रमाण से कहा दृष्टा बोधा सर्वज्ञाता ईश्वर इति। उपनिषद में तो भरा पड़ा है, वेद मंत्र में भी है, सर्वतो चक्षुः। क्या अर्थ है? सबोर जिसकी आंख है, जो सबोर देखता है। हमारे तो 2 आंख है, 2 आंख से देखते हैं। ईश्वर की आंख सबोर है, तो सबोर से देखता है, तो दृष्टा कह दिया। बद्धा ऐसे ही, सबोर उसकी आंख है, सबोर से उसका ज्ञान है, सिर है, ये सब आत्मा में मिलता है। सर्वज्ञाता, ईश्वर सर्वज्ञ है, सब जगह मिलता है, वेद मंत्रों में मिलता है ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर इति, देखो सब जगह ईश्वर ईश्वर कहते हैं, जीव की चर्चा नहीं है इस सूत्र में, ईश्वर की बात है। ईश्वर का स्वरूप है पूरा इस परिच्छेद में वर्णन है। ऊपर वाले परिच्छेद में जीव के कर्म के बारे में वर्णन था, इस सब परिच्छेद में तो केवल ईश्वर का स्वरूप बता रहे। आगे बुद्ध्यादि भी च आत्मलिंग ही निरुपाख्यम ईश्वरम प्रत्यक्षानुमान आगम विषयातीतम कहा सकता उपादय तुम। बुद्धि आदि के द्वारा आत्मलिंग, आत्मलिंग से निरुपाख्यम ईश्वरम, जो आत्मा का लिंग है उन लिंगों से ईश्वर को आप जान नहीं सकते। निरुपाख्यम, जिसका आख्यान नहीं कर सकते, व्याख्यान नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते, बखान नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष अनुमान आगम विषय अतीतम, प्रत्यक्ष से परे। ईश्वर का प्रत्यक्ष इंद्रियों से प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं, अनुमान से भी आप जान नहीं सकते, आगम से भी पूरा पूरा जान नहीं सकते। कहाँ सकता उपाधि तुम, ईश्वर का किसी ने प्रत्यक्ष कर लिया तब भी वो ईश्वर का एक भाग का ही तो करेगा। ईश्वर के अनंत गुणकर्म स्वभाव है, उसको तो कैसे प्रत्यक्ष करेगा? प्रत्यक्ष से वो परे है, अनुमान से परे है। इसलिए कहना उपनिषद में कहा कि जो कहता है मैं जान लिया वो नहीं जानता, और जो कहता है मैं नहीं जानता वो ठीक जानता। समझ में आया? जो कहता है मैं नहीं जानता वो ठीक जानता है कि ईश्वर तो अनंत है, पूरा पूरा जान नहीं सकता, मतलब वो ठीक ठीक ईश्वर का स्वरूप को जान रहा है। और जो कहता है मैंने ईश्वर को जान लिया, हमें जाना नहीं है, वो दिखावा कर रहा, दिखावा कर रहा तो झूठ बोल रहा। ईश्वर को जानने वाला वो कहता नहीं कि मैं ईश्वर को जान लिया, ढिंढोरा नहीं पिटेगा। बताने की आवश्यकता कब है? जब कभी पूछता है तब कहता है व्यक्ति, अपने ओर से नहीं कहता है। आगे देखिए, कौन उसको प्रतिपादित कर सकता है? उपादाय तुम, उत्पादित करना, प्रतिपादित करने के लिए कौन सकता है? कोई समर्थ नहीं है। ईश्वर का पूरा पूरा आप आगम से नहीं जान सकते, अनुमान से नहीं जान सकते, प्रत्यक्ष से पूरा नहीं जान सकते। स्वकृता अभ्यागमन लोपेन च प्रवर्तमानस्य अस्य यदुक्तम प्रतिषेध जात कर्म निमित्ते शरीर सर्गे तत्सर्वं प्रसज्यते इति। स्वकृत अभ्यागमन लोपेन,
पीछे एक प्रसंग आया था हमारा कि कृताहान और अकृता बेगम कब होगा। ये कृताहान अकृता बेगम यदि शरीर की उत्पत्ति बिना कर्म के मानेंगे तो ये होगा, बताया था। कहता वहाँ जो जो हेतु दिए थे वो सब यहाँ पर भी लागू होंगे। स्वकृता व्यंगम लोपे न जो प्रवर्तमानस्य प्रवृत्त होते हुए का जो प्रकरण चलाया था उस प्रवर्तमान प्रकरण का अस्य यद उत्तम उस प्रकरण में जो जो बातें कही थी हेतु दिया था प्रतिषेध जातम प्रतिषेध किया था। क्या प्रतिषेध किया था? कर्म निमित्त शरीर सर्गे बिना कर्म के ही शरीर की उत्पत्ति हो जाए कहने में जो जो दोष दिखाए थे तत्सर्वम प्रसज्यते वो सब भी यहाँ पर लागू हो जाएंगे। कब लागू हो जाएंगे? यदि आप कहोगे ईश्वर के मर्जी से मिल रहा है, ईश्वर के मर्जी से सारे फल मिल रहे हैं कहेंगे तो जो कृतहान अकृत बेगम दोष हमने पीछे दिखाया था वो सारी बातें यह भी लागू होंगी। बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति नहीं होती है। इसके लिए जो जो बातें बताए थे हेतु दिए थे सूत्र में प्रस्तुत किए थे वो सब बातें यहाँ भी लागू होंगे। यदि आप कहोगे ईश्वर की मर्जी से फल मिलता है तो सब बात तो यहाँ भी लागू होंगे। इसलिए वो ठीक नहीं है। ईश्वर के मर्जी से नहीं, ईश्वर देता है लेकिन कैसे देता है? कर्मों के अनुसार देता है। ये सिद्धांत पक्ष है। चलो आज पाठ यही रखते हैं। शांति 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 सर्वेभ्यो